नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल एक व्यक्ति की जीवन परिवर्तन यात्रा को दर्शाती है, बल्कि किसी इंसान के मन में उठने वाले अनेकों गहरे सवालों के उत्तर भी देती है। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। शहरों से दूर एक गांव जो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, उसी गांव में एक भोला राम नाम का व्यक्ति रहता था। एक समय था जब भोला राम एक होशियार, मेहनती और संपन्न किसान हुआ करता था। लेकिन तकदीर ने उसे एक दिन ऐसा झटका दिया कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। भोला राम की पत्नी एक दिन ऐसी बीमार पड़ी कि उसके इलाज के लिए भोला राम ने अपनी सारी ज़मीनें बेच दी। अब उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे और फिर जब एक दिन उसकी पत्नी दुनिया को छोड़कर चल बसी तो भोला राम पूरी तरह टूट गया। उसके भीतर का सारा उत्साह, सारा उजाला बुझ गया। अपने गम को भुलाने के लिए वह नशे का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे भोला राम शराब और सिगरेट का आदी बन गया। गांव के बाहर शराब के ठेके के पास बैठकर दिन भर वह शराब पीता, आने जाने वाले लोगों के साथ बदतमीजी करता, बच्चों को डराता। यही उसका हर रोज का काम बन गया था। गांव के लोग उसे पागल कहकर बुलाने लगे। बच्चे उसे दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल लेते। पूरे गांव में किसी को भी नहीं लगता था कि यह आदमी अब कभी सुधर सकता है। फिर एक दिन की बात है, शाम के समय नशे में चूर होकर भोला राम अनजाने में ही गांव के बाहर पुराने श्मशान घाट की ओर चल दिया। वह नशे में इतना चूर था कि वह उसी श्मशान घाट में जाकर सो गया। वह जगह बहुत ही वीरान थी और डरावनी भी थी। जब आधी रात हुई तो अचानक भोला राम की आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है और एक धीमी और भारी आवाज़ आई, भोला राम। वह चौंक कर खड़ा हो गया। भोला राम के सामने हाथ में कमंडल लिए बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक साधु खड़ा था। उस साधु की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे भोला राम की आत्मा तक पहुंचती थी। भोला राम ने घबराते हुए उस साधु से पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने वर्षों से नज़रअंदाज किया है। मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। भोला राम जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, बहुत बढ़िया फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये तो बताओ क्या ज्ञान देने आए हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या तुम अपने बारे में जानते हो? भोला राम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं एक गंदा, निकम्मा और शराबी आदमी हूँ, और क्या जानूँ अपने बारे में? साधु ने बड़ी गंभीरता से कहा, बस यही तो तुम्हारा भ्रम है। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा अस्तित्व एक बीज की तरह है जिसे तुमने किसी कीचड़ में फेंक दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वह अब भी एक वृक्ष बन सकता है। साधु की बात सुनकर भोला राम चुप हो गया। कुछ देर के बाद साधु ने फिर कहा, यदि तुम्हें अपने जीवन के सत्य को जानना है तो तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। पहला, तुम कौन हो? दूसरा, तुम क्यों हो? और तीसरा, तुम्हारा होना किसके लिए है? जब तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर खोज लोगे और पा जाओगे, फिर जीवन में कभी अंधेरे में नहीं गिरोगे। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। भोला राम
कुछ देर तक वहीं श्मशान घाट में खड़ा सोचता रहा। धीरे धीरे जब सुबह हुई तो भोला राम अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जब लोगों ने उसे देखा तो ताना मारते हुए कहने लगे, आज तो श्मशान घाट के भूत भी भोला राम को देखकर डर गए होंगे। लेकिन भोला राम ने आज किसी का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद उसने शराब और सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। गांव के लोग अब भी उसे ताना मारते हुए उल्टी सीधी बातें सुनाते रहे, लेकिन लोगों की जली कटी बातें सुनकर भी भोला राम शांत और मौन रहने लगा। वह हर सुबह गांव से कुछ दूर एक नदी के तट पर जाता और वहीं बैठकर ध्यान करता। उसके मन में अपने जीवन की घटनाओं को समझने की चाहत जाग उठी थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और अब भोला राम ने वेद, गीता और महापुरुषों की कहानियां भी पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके भीतर का सारा जहर बाहर निकलने लगा। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अब बदल चुका था। उसकी वाणी में एक ठहराव आ गया था। गांव के बच्चे अब भोला राम से डरने के बजाय उसके पास खेलने के लिए आने लगे। गांव के लोग जब भी उसे मिलते, भोला राम उनसे वही 3 प्रश्न पूछता, तुम कौन हो, तुम क्यों हो और तुम किसके लिए हो। लोग भोला राम के सवालों को सुनकर हंसते हुए निकल जाते, लेकिन एक दिन गांव का एक नौजवान उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, भोला राम चाचा, क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम हैं? भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर उसे ही मिलेंगे जिसके भीतर अपने जीवन के सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी। और अगर तुम वाकई इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। फिर भोला राम ने उस नौजवान से अपने 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, मेरा पहला प्रश्न है, तुम कौन हो? इसका उत्तर है, तुम शरीर नहीं, कोई विचार भी नहीं, कोई भूमिका भी नहीं, बल्कि तुम एक चेतना हो। जीवन तुम्हें एक भूमिका देता है, लेकिन तुम्हारा मूल स्वरूप उससे बहुत ऊपर है। दूसरा प्रश्न है कि तुम क्यों हो? इसका जवाब है, तुम इसीलिए हो ताकि इस दुनिया में प्रेम, सत्य और करुणा का संचार कर सको। तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे सुख के लिए ही नहीं, बल्कि किसी और की पीड़ा को मिटाने के लिए भी है। मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, तुम किसके लिए हो? इसका उत्तर है, तुम उस समाज, उस प्रकृति और उस ईश्वर के लिए हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जब तक तुम किसी और की सेवा नहीं करते, तुम्हारा यहाँ इस धरती पर होना अधूरा है। भोला राम की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह नौजवान और वहाँ खड़े सभी गांव के लोग एक गहरी सोच में डूब गए। लोगों को अब समझ में आ चुका था कि भोला राम अब बदल चुका है। अब ये शराबी और नशे का आदी नहीं रहा। अब तो यह एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो हर अंधेरे में रोशनी भर सकता है। फिर गांव के लोगों के आग्रह करने पर हर रविवार को भोला राम का सत्संग गांव में होने लगा। गांव के और भी युवा जो नशे के आदी बन चुके थे, उनको भी भोला राम ने शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे भोला राम ने उस गांव को पूरी तरह बदल दिया। अब वह भोला राम से गुरु भोलानाथ बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने के लिए आते और अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्न पूछते, लेकिन भोला राम हर व्यक्ति से सिर्फ यही 3 प्रश्न पूछता, तुम कौन हो,
तुम क्यों हो और तुम किसके लिए हो। मित्रों, एक शराबी भोलाराम से एक ज्ञानी भोलानाथ बनने की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रश्न छोड़ जाती है जो अपने जीवन से थका हुआ है, टूटा हुआ है और भटका हुआ है। क्योंकि जब एक शराबी भोलाराम बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। बस ज़रूरत है अपने भीतर की उस आवाज़ को सुनने की जो कहती है, तू अंधेरा नहीं, तू उजाला है, तू बोझ नहीं, तू आशीर्वाद है, तू व्यर्थ नहीं, तू अनमोल है। मुझे उम्मीद है यह प्रेरणादायक कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।